तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं निमसेट मॉक 5 और आज के जो सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स से देखेंगे। देखते हैं किस तरह से निमसेट एग्जामिनेशन में तुम लोग टाइम सेव कर सकते हो और किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स लगाई जा सकती हैं एफिशिएंटली, जिससे हर एक क्वेश्चन विद इन 1-2 मिनट सॉल्व हो जाए। अच्छा, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन यही ट्रिक जब खुद लगाते हो तो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में, tan a tan b are the roots of x square plus ax plus b is equal to 0, then the value of sin square a plus b plus a times sin a plus b cos a plus b plus b times b times cos square a plus b is equal to क्या आएगा। तो tan a tan b रूट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं। a को रख देते हैं 30 और b को रख देते हैं 60, और भी कोई भी वैल्यू रख सकते हो a और b की जगह। यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा है कि a और b ट्रायंगल के एंगल हैं, तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमने पर्टिकुलरली यही वैल्यू इसलिए रखी क्योंकि इस केस में a प्लस बी 90 हो जाएगा, और a प्लस बी 90 होने से cos 90 0 होता है, तो ये भी 0, cos 90 ये भी 0 से बचेगा क्या, साइन स्क्वायर a प्लस बी, साइन स्क्वायर a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर 90, साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इट्स आंसर इज 1 बाय द वे। लेकिन हमें गिवन डेटा में भी ये वैल्यू रख के देखनी होगी। tan a इसका एक रूट है, तो tan a मतलब tan 30, tan 30 वी शुड नो, tan 30 इज 1 बाई रूट 3, तो इसका एक रूट अल्फा आ गया, दैट इज 1 बाई रूट 3। tan b इसका एक रूट है, tan 60 रूट 3 आ जाएगा, दिस इज लेट्स से बीटा, ये बीटा आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, जिनकी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा है 1 बाई रूट 3 एंड बीटा इज रूट 3, तो यह आ जाएगा 4 बाई रूट 3। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -4 बाई रूट 3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा b आएगा। अब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 3, तो दैट इज कमिंग टू बी 1, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। और हिट एंड ट्रायल में एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जब हम ऑप्शन में रखेंगे तो सारे ऑप्शन डिफरेंट आने चाहिए। तो a बाई बी -4 बाई रूट 3 बाई 1 करेंगे, -4 बाई रूट 3 आ जाएगा। b 1 है, फिर a -4 बाई रूट 3 है, तो दिस इज -√3 बाई 4 आ जाएगा। a स्क्वायर कर दो तो 4 बाई रूट 3 का स्क्वायर 16 बाई 3, b स्क्वायर इज 1। तो बाय द वे जो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू 1 आ रही है, और 1 वैल्यू सिर्फ डी ऑप्शन में आ रही है, तो हेंस ऑप्शन इज बी स्क्वायर, सिंपल। तो इस तरह के मेथड में हिट एंड ट्रायल में याद रखना है कि ऑप्शन भी सारे डिफरेंट आने चाहिए वैल्यू वाइज, तभी हिट एंड ट्रायल सक्सेसफुल रहता है, अदरवाइज कुछ और वैल्यूज रख के देखनी होंगी मैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसको अगर प्रॉपर मेथड से करते हैं तो 3 से 4 मिनट लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जेई मेंस 2016 में आ चुका है ऑनलाइन एग्जाम में, और जेई मेंस वगैरह के क्वेश्चन निमसेट में मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इस ए और बी नंबर हैं, ए और बी पॉजिटिव हैं, इस 5 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन इस 5:1। अच्छा, वी शुड नो अर्थमेटिक मीन आता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन आता है रूट ए बी। तो जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पे हम आज शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं, तो उसका मेथड नहीं जाएंगे, मेथड से थोड़ा लेंदी हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर 2 नंबर्स a और b दे रखे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, उसके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m/n है। तो सीधे सीधे याद कर लो,
वो नंबर जो ए और बी हैं जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m/n है, उनका इटसेल्फ रेशियो आता है m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको याद कर लेते हैं तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। तो यहां पे चूंकि 5:1 दे रखा है, m हो जाएगा 5 और n हो जाएगा 1, तो a/b आ जाएगा m प्लस अंडर रूट 25 माइनस 1 अपॉन m माइनस अंडर रूट 25 माइनस 1 मीन्स ये रूट 24 बन जाएगा। दिस इज रूट 24 और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या लगा दें, हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें। अब यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा 5 बाई रूट 24। रूट 24 को हम 2√6 लिख सकते हैं। रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे 12 आ जाएगा। तो इट्स आंसर इज डी। तो सिंपल आंसर है। और ऑब्जेक्टिव में अगर अननेसेसरी कैलकुलेशन बहुत बढ़ रहे हैं तो फिर उस केस में आंसर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह की ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अगर दो नंबर्स ए और बी पॉजिटिव हैं और उसके एम जीएम का रेशियो m/n आ रहा है, तो उन नंबर का रेशियो m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आता है। क्लियर है तक बात? तो ये रिजल्ट नोट कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं निमसेट में, और जेई में आ चुका है तो और ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये एजीपी का क्वेश्चन है। जिसने भी सीरियसली पढ़ाई करी है उसको आई थिंक ये क्वेश्चन करा होगा। 1 2 3 से एपी बन रही है और 1 प्लस 1 बाय एन स्क्वायर से जीपी बन रही है। तो ये एजीपी का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे, काफी लेंदी होता है। क्लास में वैसे हम बताते भी हैं कि इसका आंसर भी याद होना चाहिए। इट्स आंसर इज एन स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम के लिए याद कर लो इसका आंसर एन स्क्वायर आता है। काफी बड़े कैलकुलेशन है और इतना स्पेस भी नहीं होता है एग्जाम में कि इतने हम कैलकुलेशन कर पाए। तो इस केस में अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है? शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती है n टर्म्स तक ले जाना है इसको। अगर हमें इसको n टर्म्स तक ले जाना है, आंसर तो याद हो गया एन स्क्वायर। अगर इसको हमें n टर्म्स तक ले जाना है, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3, तो nth टर्म n हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय n। थर्ड टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो स्क्वायर है, तो nth टर्म में पावर n-1 होगी। तो n को उठा के यहाँ पे रख दो 2। n को क्या रख दें? 2। n को जब 2 रखेंगे तो देखो क्या टर्म बचेगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 बाय n। n को रख दिया है 2, सिर्फ 2 टर्म बचेंगे। तो 1 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। अब n को यहाँ पे रखो तो ये 4 आ रहा है। n को 2 यहाँ रखो, 2 इंटू 3 6 आ रहा है। n को 2 यहाँ रखो तो 2 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो आंसर सीधे सीधे कौन सा मैच कर रहा है? ए। तो इस तरह के मेथड काफी यूजफुल होते हैं, क्योंकि अगर इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा और इतना स्पेस होगा नहीं वहां सॉल्व करने का। तो पहली चीज तो इसका आंसर याद कर लो आगे के लिए। एन स्क्वायर आता है इस पर्टिकुलर सीरीज का आंसर। और अगर नहीं याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम इस तरह के हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, एन की कुछ वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका शॉर्टकट मेथड डिक्शनरी ऑर्डर का हम पहले ही देख चुके हैं एक वीडियो में। इसको पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो तुम लोग। कोई भी वर्ड है उसकी रैंक बतानी है डिक्शनरी ऑर्डर में। यहाँ पे वर्ड है स्मॉल, तो उस वीडियो में ध्यान से देखना, पूरा कंप्लीट डिटेल में यही आर्टिकल डिस्कस करा है कि किस तरह से हम
रैंक कैलकुलेट करते हैं किसी भी वर्ड की, तो इसमें तरीका ये होता है, फिर से देख लेते हैं, सारे जितने लेटर्स हैं उनको एक नंबर असाइन करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली ए आएगा, फिर सेकेंड नंबर पे एल एल, फिर थर्ड नंबर पे एम आएगा और फोर्थ नंबर पे एस आएगा। नाउ अब इसके बाद ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में ये करते हैं हम, जो भी नंबर इसको असाइन करा है 4 से छोटे उसके राइट में कितने नंबर हैं, कितने अल्फाबेट्स लेटर्स को हमने उनसे छोटा नंबर दिया है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। फिर 3 के राइट में 3 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 2 2, 3 नंबर्स हैं। फिर 1 के राइट में 1 से छोटा कुछ नहीं है, 2 के राइट में 2 से छोटा कुछ नहीं है, फिर 2 के राइट में 2 से छोटा कुछ नहीं है, 0 आ जाएगा। नाउ अब यहां पे हमने वीडियो में बताया था कि अगर अल्फाबेट्स या लेटर्स रिपीट होते हैं तो यहां से स्टार्ट करो। अगर सिर्फ अकेला एल है तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल कर लो, डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, क्योंकि सिंगल एल है। अब हमने दोनों एल ले लिए, तो अब 2 एल आ गए हमारे पास, तो 2 एल 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब ये 3 लेटर्स ले लिए, ए डबल एल, अभी भी 2 एल आ रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर एम भी ले लिया, एम ए डबल एल, तो फिर भी 2 एल आ रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर एस ले लिया, एम ले लिया, डबल एल ले लिया, पूरा ले रहे हैं, तो अभी भी 2 एल आ रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है कि यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ 1 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ 2 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ 4 फैक्टोरियल। तो इसका वीडियो एक बार देख लेना, ऊपर आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा इसका, डिक्शनरी ऑर्डर में रैंक कैसे निकालते हैं। और अब इन नंबर्स को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सीधे सीधे रैंक आ जाती है और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा प्लस 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहां पे 1 ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 2, ऊपर 48 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो दिस इज फाइनली 58। ये क्या आ रहा है, 58 इज द आंसर। 10 प्लस 48, 58 इज द रैंक ऑफ स्मॉल। ठीक है, तो उसका वीडियो देख सकते हो, उसमें डिटेल में इस तरह के काफी क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, रैंक इन डिक्शनरी ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट बहुत स्पेस लेता है एग्जामिनेशन में, तो इससे बड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि 3-4 बार भी अगर डिटर्मिनेंट लिख दिया तो पूरा एक पेज भर जाएगा। ये एफ दे रखा है, इसकी डिग्री पूछी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 है। इसका मतलब ये बोल सकते हो कि एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तभी सम -1 आ सकता है, एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पे भी हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, ए स्क्वायर को 0 रख देते हैं, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को -1 रख देते हैं, जिससे सम -2 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू उठा के हम डिटर्मिनेंट में रख देते हैं, ए स्क्वायर 0, ए स्क्वायर को 0 रखोगे 1 आ जाएगा, बी स्क्वायर -1 रखेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर -1 रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर यहां ए स्क्वायर को 0 रखेंगे, x आ जाएगा, बी स्क्वायर को -1 रखने पे 1 - x आ जाएगा, सी स्क्वायर को -1 रखने पे ये 0 आ जाएगा, ए स्क्वायर को 0 रखने पे ये x, बी स्क्वायर को -1 रखने पे ये 0, सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर होगा बाय द वे, सी स्क्वायर को -1 रखने पे ये 1 - x। अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं R1 के अलॉन्ग, R1 में 2 0 हैं ऑब्वियसली, तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना पता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा,
1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो सिंपली ये क्वाड्रेटिक आ रही है, क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो देख रहे हो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डिग्री 2। अगर इसमें मतलब इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना ही है, क्योंकि इतना बड़ा डिटर्मिनेंट अगर हम लेके चलते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इट्स डिग्री इज 2। अब यहां पे भी एक शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए हमें। शॉर्ट ट्रिक ये होती है, ये सब पता होना चाहिए तभी हम स्पीड मेंटेन कर सकते हैं निमसेट एग्जाम में। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा n डिवाइड बाय cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा n, that is equal to tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 से थीटा n डिवाइड बाई 2। ये याद कर लो तो बहुत आसान हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। इस तरह की काफी ट्रिक्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह में। तो अगर यही पैटर्न यहाँ पे भी है, साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा साइन 9 थीटा, सेम नीचे भी आ रहा है cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा cos 9 थीटा। तो दिस विल बिकम tan 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा प्लस 9 थीटा। और टोटल कितने नंबर्स हैं n, मतलब n जो कि है यहाँ पे 4, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। 7 प्लस 3 10 हो गया, ये हो गया 14, तो ये बन जाएगा tan 24 थीटा डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 4 6 थीटा। तो सिंपली इट्स आंसर इज tan 6 थीटा। तो इस तरह की ट्रिक्स मस्ट हैं एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि काफी टाइम सेव करेंगे। अदरवाइज फिर यहाँ पेयरिंग ही करते रह जाओगे, किन्हीं दो की पेयरिंग करी फिर किन्हीं दो की पेयरिंग करी, यही सेम काम नीचे करा, तो काफी टाइम और काफी स्पेस लगने वाला है इसमें। तो इस तरह के फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह में काफी फॉर्मूले होते हैं, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी भी ऐसी ही चाहिए। अगर इस तरह के फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं तो हमें पता होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे पेपर को काफी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी ट्रायंगल है, एंगल सी 2π/3 दे रखा है, सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि ए और बी को π/6 ले लें, 30 तो पूरा सम 180 आ जाएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ए और बी ही इन्वॉल्व है, माइनस cos 30 cos 30 cos 30 cos 30 cos स्क्वायर 30 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। cos 30 आता है √3/2, तो स्क्वायर करने पे आ जाएगा 3/4। तो इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द आंसर, सिंपल। तो आई थिंक देख रहे हो उस तरह से काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हम लोग यहाँ कंसेप्ट देख भी नहीं रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। साइन थीटा प्लस साइन फाई ए दे रखा है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई बी दे रखा है। तो थीटा और फाई को हम π/4 रख देते हैं आसान करने के लिए। तो साइन π/4 प्लस साइन π/4 ए है। अच्छा, साइन π/4 1/√2 होता है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2 हो जाएगा। यहां पे भी cos π/4 प्लस cos π/4 बी है, 1/√2 प्लस 1/√2 ये √2 हो जाएगा। और थीटा को π/4 और फाई को भी π/4 लिखेंगे तो tan 0 आ जाएगा, एंड tan 0 इज 0। अब ऑप्शन से देख लेते हैं 0 किस में आ सकता है। ये तो 0 आएगा नहीं, यहां ये 0 आ सकता है। ए को √2 रख दो और बी को √2 रख दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 4 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा सिंपली। तो इट्स आंसर इज सिंपली बी।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी, इट्स आंसर इज बी। तो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। इस तरह से काफी कम टाइम लगेगा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो काफी टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। कॉस की पावर 4 थीटा दे रखा है, ए नॉट प्लस ए वन कॉस 2 थीटा प्लस ए टू कॉस 4 थीटा इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि थीटा को तुम यहाँ कुछ भी रख सकते हो। देन ए नॉट अपॉन ए वन ए टू बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको अगर प्रॉपर मेथड से करना है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से करा जाता है क्वेश्चन, काफी लेंथी पड़ता है। इट इज एन आइडेंटिटी, तो तुम थीटा को कुछ भी रख सकते हो। तो थीटा को हम पहले रख देते हैं पाई बाई 4। थीटा को पाई बाई 4 रखेंगे। कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2। 1/√2 की पावर 4 करोगे तो 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 1/4। तो रख देते हैं 1/4 ए नॉट। यहां पे जरा रख दो पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा प्लस A2। यहां पे पाई बाई 4 रख दो, कॉस पाई आ जाएगा। कॉस पाई होता है -1, तो दिस इज A1 माइनस A2। A1 माइनस A2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब थीटा को रख देते हैं 0। थीटा को 0 रखने पे कॉस 0 1 आता है, पावर 4 करने पे 1 ही आ जाएगा। ये ए नॉट हो गया, ये कॉस 0 ये भी बनेगा, कॉस 0 ये भी बनेगा, A2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब थीटा को रख दो पाई बाई 4, जिससे कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 पाई बाई 2 सॉरी कॉस पाई बाई 2 0 होता है। तो थीटा को हमने पाई बाई 2 रख दिया, तो कॉस 0 कॉस पाई बाई 2 0 ए नॉट, कॉस पाई ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2 रखने पे कॉस पाई, जो कि हो जाएगा -1। यहां पाई बाई 4 रखो, पाई बाई 2 रखो तो कॉस 2 पाई हो जाएगा। कॉस 2 पाई होता है 1 थर्ड। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और अननोन भी 3 है, ए नॉट A1 सॉरी ये यहाँ पे पाई बाई 4 रखने पे ए नॉट आएगा, दिस इज ए नॉट A1 ए नॉट A1 A2। 3 अननोन, 3 इक्वेशन। तो आई थिंक इतना सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2A0 बाई 2 कर लो, 2A0 प्लस A2। ये चौथी इक्वेशन आ गई। अब यहां पे A0 माइनस A2 कितना आ रहा है 1/4, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा 2A0 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम ले लिया 4, तो ये 2 प्लस 1 3/4, तो A0 आ जाएगा 3/8। अब A0 उठा के किसी भी एक जगह रख देंगे, A2 आ जाएगा। A0 यहां पे रख देते हैं, तो A2 आ जाएगा 1/2 माइनस 3/8, 8 एलसीएम ले लो, तो 4 माइनस 3, A2 आ गया 1/8, A2 आ गया, A0 आ गया, A1 निकालना है हमें। तो यहां पे हम रख सकते हैं वैल्यू, या कहीं पे भी रख लो, यहां पे रख लो। A1 आ जाएगा तुम्हारा A0 प्लस A2। A0 आ रहा है हमारा 3/8, A2 आ रहा है 1/8, तो A1 आ गया 1/2। हमें निकालना क्या है, A0 अपॉन A1 A2। A0 कितना है, A0 है तुम्हारा 3/8, A1 कितना है 1/2, A2 कितना है 1/8।
3/8, 1/16, तो ये 2 आएगा, दैट इज आंसर इज 6। तो इस तरह की ट्रिक्स पता होना जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे विद इन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका एरिया डेल्टा दे रखा है, तो ठीक है, तो हम यहां पे मान लेते हैं एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया डेल्टा जो है दैट विल कमिंग टू बी √3/4 ए स्क्वायर, ए इज द साइड लेंथ मान लेते हैं। अच्छा, एबीसी सारे 60 डिग्री हो जाएंगे, π/3, तो रख लेते हैं यहाँ पे जो भी गिवन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए स्क्वायर बी की जगह π/3 रखोगे तो साइन 2π/3, बी स्क्वायर की जगह फिर ए स्क्वायर रख दो साइन 2π/3। अच्छा, साइन 2π/3 होता है साइन π/3, साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3, तो 2a स्क्वायर साइन π/3, दोनों सेम है। अच्छा, साइन π/3 क्या आएगा, √3/2, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर। यहां से हम √3a स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो √3a स्क्वायर आएगा 4 डेल्टा, √3a स्क्वायर इज 4 डेल्टा, तो इट्स आंसर इज सिंपली 4 डेल्टा। सी इज द आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां भी एक शॉर्ट ट्रिक है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स आर एज एन इंटीजर lies in the interior of the triangle formed with 0,0, 0,21 and 21,0। तो यहां की शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स lying inside triangle having verses 0,0, n,0 and 0,n। पैटर्न देख लो, यही आ रहा है, n इज अ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n-1 n-2 डिवाइड बाई 2। इसको पूरा सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इस तरह की ट्रिक्स याद होनी ही चाहिए। तो n यहां पे अगर कंपेयर कराओ तो n है 21, n इज 21, n को रख दो 21 यहां पे, 21 - 1, 21 - 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है तुम्हारा 20 जो कि 2 से डिवाइड होके 10 बन जाएगा, और ये आएगा 19, तो इट्स आंसर इज बी। इसका आंसर क्या आ रहा है, बी। तो ये ट्रिक याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट इनसाइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्सेस 0,0, n,0 एंड 0,n इज n-1 n-2 डिवाइड बाई 2। तो इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, तो काफी टाइम सेव हो जाएगा अगर ये इस तरह की ट्रिक्स याद है। अदरवाइज फिर टाइम काफी लगता है, और फिर ज्यादा टाइम लगने से आंसर के गलत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसको ध्यान से पढ़ो, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन करा होगा सबने। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। रिफ्लेक्शन, जैसे अपना रिफ्लेक्शन लेते हो मिरर पे, तो यहां पे भी एक शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है ax + by + c, ये मिरर है,
ठीक है। यहां पे एक पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्ट है, लेट्स से उसको मान लो x1 y1 है। अब इसकी इमेज हम इस मिरर के रिस्पेक्ट पे ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम सेव करेंगे। मान लो ये इमेज आ गई, आई फॉर इमेज, और सपोज कर लो ये आ रहा है h डैश कॉमा k डैश, और ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, h डैश माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू k डैश माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, जरूरी है, अदरवाइज थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें 2-3 मिनट। तो हमें h डैश और k डैश निकालना है। x1 y1 हमें पता है, देखो x1 y1 क्या दे रखा है तुम्हें, 4 कॉमा माइनस 13। स्ट्रेट लाइन तुम्हें दे रखी है, स्ट्रेट लाइन क्या दे रखी है, 5x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। h डैश k डैश निकालना है, ठीक है। तो h डैश k डैश निकालने के लिए देखते हैं, h डैश माइनस x1 कितना है 4 डिवाइड बाई a कितना है 5, k डैश माइनस y1 कितना है माइनस 13, तो प्लस 13 हो जाएगा, डिवाइड बाई b कितना है 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, ये पॉइंट उठा के स्ट्रेट लाइन पे रख दो, सिंपली ये करना होता है। तो 5 इंटू 4 प्लस की जगह यहां y की जगह माइनस 13 प्लस 6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर क्या है, a क्या है 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है 1, तो माइनस 2, ये 20 है, दिस इज 20, इससे 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 7 आ जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, 13। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ये 26, तो ये माइनस 1 आ गया, तो h डैश हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 प्लस 4 दैट इज माइनस 1, k डैश आ जाएगा माइनस 1 माइनस 13 माइनस 14, तो माइनस 1 माइनस 14 इज द आंसर, सिंपल। तो इस तरह के रिजल्ट्स याद होने चाहिए। h डैश k डैश x1 y1 की इमेज है, तो h डैश माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू k डैश माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको याद कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सर्कल का क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं हम, आज सारी शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं। टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,8 टू द सर्कल दिस, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, एक सर्कल है जिसपे एक आउटसाइड पॉइंट से P से 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही हैं, PA PB। टचेस एट AB, तो PAB सर्कम सर्कल की इक्वेशन पूछी गई है। तो इसका प्रॉपर मेथड तो काफी बड़ा है। अच्छा, ये जो सर्कम सर्कल पूछा गया है हमसे, ये 1,8 से पास कर रहा है, तो इन ऑप्शन में जो भी 1,8 से पास करेगा, पास करा देते हैं। 1 प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 माइनस 48 प्लस 19, ये 0 नहीं आएगा। बी में रख करके देख लो, 1,8 जो सेटिस्फाई कर जाए, 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, फिर माइनस 80 हो जाएगा, प्लस 19
अच्छा ये आ रहा है 60, 61 हो जाएगा और -80 + 19 करो तो -61 आ जाएगा, दैट इज 0। तो सिंपली बी ऑप्शन है जो कि 1,8 से पास कर रहा है। इसके अलावा और कोई भी तुम सी और डी में भी रख के देख लो, ये 1,8 से पास नहीं कर रहे हैं, हेंस इट्स आंसर इज बी। तो इस तरह का भी मेथड लगाया जा सकता है, सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। अगर ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है और फिर हम प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। और बाय द वे ये भी क्वेश्चन IIT JEE 2009 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हाइपरबोला का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला अगर पढ़ा है तो ये शेप होता है हाइपरबोला का, दिस इज ए डैश। तो इसको भी हम शॉर्टकट से करते हैं, प्रॉपर मेथड से ये भी काफी लेंथी होगा। ए हो जाएगा a,0। अच्छा एक टैंजेंट हम ले लेते हैं वर्टेक्स पे ए पे, और अगर हाइपरबोला पढ़ा है तो ए वर्टेक्स पे जब टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो दिस इट्स इक्वेशन इज x इज इक्वल टू ए। इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए। एक फोकस हो जाएगा AE,0, दूसरा फोकस f डैश हो जाएगा -AE,0। हम f से a पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, AF। सीधे सीधे लेंथ है तो AF जो आएगा, ओरिजिन से F तक की लेंथ है AE और ओरिजिन से A तक की लेंथ है A, तो AE माइनस A। और फिर F डैश से टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये आ जाएगा AF डैश। AF डैश कैसे आएगा, A लेंथ तो ये है ही A और ये लेंथ आ रही है AE लेंथ, A प्लस AE या AE प्लस A। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AF इंटू AF डैश, A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अच्छा इन केस ऑफ हाइपरबोला B स्क्वायर होता है A स्क्वायर टाइम्स E स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखो क्या आ रहा है, A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये वैल्यू भी यही आ रही है, तो दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर। वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि तुम्हें याद भी होना चाहिए। B इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, B स्क्वायर इज द आंसर, सिंपल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेक्टर का क्वेश्चन, PQR 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो बेस्ट एग्जांपल होता है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, I कैप, J कैप, K कैप, जिनका मैग्नीट्यूड भी 1 है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो P हो गया वेक्टर हमारा I कैप, Q हो गया J कैप, R हो गया K कैप। P वेक्टर मतलब I कैप, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर मतलब I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। P वेक्टर और P प्लस Q प्लस R के बीच का एंगल बताना है, तो एंगल बताने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट यूज करने पे cos थीटा आई थिंक पता होगा, A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B आता है। A है क्या हमारा, P है, B क्या है, P प्लस Q प्लस R है, P क्या है I कैप, P प्लस Q प्लस R क्या है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, डॉट अपॉन मॉड A मतलब मॉड P प्लस मॉड B मतलब मॉड Q। इन दोनों का अगर हम डॉट लेंगे तो I डॉट I 1 आ जाएगा अपॉन मॉड I 1 होता है, और I प्लस J प्लस K का मैग्नीट्यूड आई थिंक इतना पता होगा, ये √3 आएगा, √1² प्लस 1² प्लस 1²। तो cos थीटा आ गया 1/√3
तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो देखते हैं कोई आंसर मैच कर रहा है। तो इट्स आंसर इज ए, cos इनवर्स 1/√3 इज द आंसर। तो आई थिंक समझ में आया होगा किस तरह से शॉर्ट ट्रिक यूज करनी चाहिए। फुल प्रूफ मेथड क्या है शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने का, जिससे हम काफी समय सेव कर सकते हैं ड्यूरिंग निमसेट एग्जामिनेशन। और निमसेट में तुम्हें पता है 120 मिनट्स एंड 120 क्वेश्चंस, तो इस तरह की काफी सारी ट्रिक्स होती हैं जो धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। बहुत कुछ होता है ऐसा जिससे हम बहुत इजीली बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स के।